जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग 2.0। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स मार्च मंथ का टोटल रिवीजन करने वाले हैं, जो खान सर के द्वारा बिहार दौर का स्पेशल बैच में बताया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये करेंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में जो तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना बनाया गया है, और ये कर्नाटक में इसका निर्माण उडुपी जिले में दूर में किया जाएगा। दूसरा हमारा महिला 20। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली बैठक संभाजी नगर में आयोजित हुई। G20 के तहत एक अधिकारी जुड़ाव समूह है, जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। महिला 20 की थीम क्या है? परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, इक्विटी एंड डाइग्निटी फॉर वुमेन लीड डेवलपमेंट। FICCI इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FICCI की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा है, और इनके महासचिव शैलेश पाठक बने हैं। फीफा पुरस्कारों में जो विजेताएं हैं उनकी ये कुछ सूची है, इस प्रकार से है टोटल। पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। पेप्सिको की स्थापना 1965 में हुई थी। पेप्सिको का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। पेप्सिको के CEO रेमन लागुआ हैं। ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ASI ने ओडिशा के जाजपुर जिले में खोडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं। 8वें रायसीना डायलॉग 2 मार्च से 4 मार्च तक नई दिल्ली में हुआ है। 8वें रायसीना डायलॉग का विषय क्या है? प्रोवोकेशन, अनस्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। MV गंगा वायरलेस दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज है, जो बनारस डिब्रूगढ़ है। रोबोट हाथी को मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इजातपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। PIB इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसके प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा हैं। नोकिया 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है। 60 वर्ष में पहली बार नोकिया की स्थापना 12 मई 1865 में हुई थी। नोकिया का मुख्यालय एस्पू फिनलैंड में है। नोकिया के CEO पेट्रा लुंडमार्क हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिनुबू बने हैं। बोला टिनुबू ने शपथ लिए 1 मार्च 2023 को ली थी। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया का मुद्रा नायरा है। नाइजीरिया अपनी सीमा साझा करती है नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिस के साथ। नासा ने अपना पहला साइंस चीफ नियुक्त किया है। SSB सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा है। SSB का गठन 1963 में हुआ था। SSB नेपाल और भूटान की सीमाओं पर तैनात भारत का एक सशस्त्र सीमा बल है। SSB आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। एशिया की सबसे लंबी रेस 1 मार्च 2023 को हुई है। श्रीनगर कन्याकुमारी तक आयोजित हुआ है। एशिया का जो सबसे बड़ी रेस है वो साइकिल दौड़ 3000 किलोमीटर से अधिक थी। यशस्वी जायसवाल यूपी के रहने वाले 30 वर्ष के हैं। यशस्वी जायसवाल भारतीय घरेलू क्रिकेट ईरानी कप के इतिहास में दोहरा सत्ता वाला युवा बने हैं। 12 मौसम 2023 में हुआ है। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत स्वस्थ संपत्ति की आबादी में तीसरे स्थान पर है। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 की जारी करता है नाइट फ्रैंक, और इस संस्करण ये 16वां संस्करण का है। हॉकी इंडिया टीम के नए कोच क्रेग फुलटन बने हैं, और इसकी स्थापना 2009 में मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। ACF का फॉर्म होता है एशियन चीफ फेडरेशन। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है, और इसने 2023 का सबसे खिलाड़ी चुना। मार्च मंथ करंट अफेयर्स पार्ट 2 है ये। पहला, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया था? द्रौपदी मुर्मू ने। डेंगू बुखार के उपचार के लिए भारत की पहली एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु ने। STT-40 70 बेसी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। चौथा, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर 108वें स्थान पर है। EDI इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 100वीं थी। फ्राइंजेट्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और फ्रांस इसमें भाग लेगी। यह 7 से 8 मार्च 2023 को हुआ था। संतोष ट्रॉफी को 5 मार्च 2023 को राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, जो कि कर्नाटक की थी 54 साल बाद। 2022 से 23 में 76वां यह संस्करण हुआ है। 7वां, दुनिया में सबसे लंबे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के श्री रुद्र स्वामीजी हुबली स्टेशन पर उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को मान्यता 2 मार्च 2023 को विश्व स्तर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दी है।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाला जिले को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा ब्रॉन्ज ट्रेस बैरियर स्थापित किया गया है। ट्रोपेट्स 2023 भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवर्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन हिंद सागर में हुआ है। सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए भारत के लेखा महानियंत्रण एस दुबे जी को बनाया गया है। सीजीए भारत सरकार के लेखांकन मामलों को प्रधान सलाहकार होते हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ शांति की गई है, तो बोर्नियो किया गया है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी करेंसी इंडोनेशिया रुपया है। इसके राष्ट्रपति जोको विडोडो है। इसके संसद का नाम पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली है और इसकी सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी है। बीसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने दूसरी बार जीता। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं को बनाया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दत्त प्रचंड है। भारत ने जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। भारत ने ईरान को हराकर ये खिताब जीता है। महिला टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने, पुरुष टी20 इंग्लैंड है, पुरुष एशिया कप श्रीलंका, महिला एशिया कप भारत, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना, अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप भारत ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। इसे आयोजित हुआ था साउथ अफ्रीका में। 9वीं विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 जयपुर पिंक पेयर्स में आयोजित किया था। हॉकी विश्व 2023 जर्मनी। त्रिपुरा मनीष शाह लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने और यहाँ विधानसभा चुनाव में कुल 60 सीटें में बीजेपी 32 सीटों प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और इसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नागालैंड नेप्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसकी राजधानी कोहिमा, राज्यपाल एल गणेशन है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने भारत की पहली मौत कर्नाटक राज्य में हुई है। चीन से इन्फ्लुएंजा वायरस ए का एक उपचार है। मानव इन्फ्लुएंजा का एक महत्वपूर्ण कारण है। वायरस पक्षियों द्वारा स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। चित्रकार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का सर डेविड चिपरफील्ड ने जीता है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। मार्च मंथ करंट अफेयर्स है, पार्ट 3 है। ये करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है। इसमें हमारा पहला है चीन के बारे में। चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने हैं। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। चीन का प्रमुख भाषा मंदारिन। चीन भारत और चीन की एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड। शंघाई जो चाइना का सबसे बड़ा शहर है। इलीगल माइग्रेशन बिल ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पेश किया गया है। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासियों को छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल पार करने से रोककर अवैध अप्रवासन के मुद्दे से निपटाना है। यह ब्रिटिश संसद को देश में प्रवासियों की संख्या पर एक कोटा निर्धारित करने की अनुमति देता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। एंथनी अल्बनीज ये भारत दौरे पर आए हैं। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा। यह कुल 13 जिलों के साथ 2 मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में विभाजित है। उत्तराखंड राज्य में जिम रावणी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी और इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। इसकी राजधानी देहरादून शीतकालीन और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है। संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए किस देश ने ईरानी और सऊदी अरब के बीच वार्ता का नेतृत्व किया है, तो चीन ने किया है। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का एक देश है। यह एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब यह दुनिया में दूसरी सबसे बड़ा स्थान रखता है। इसकी राजधानी रियाद है। इसका मुद्रा रियल। प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। वन नेशन वन चैनल पहल करने वाला पहला राज्य गुजरात है। निसार इसरो और नासा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। माइमोसेमिया सिलोनिका एक दुर्लभ कीट प्रजाति है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में पहली बार देखी गई। माउंट मेरापी ज्वालामुखी यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ है। चक्रवात फ्रेडी से हाल ही में 99 लोगों की मौत हुई मलावी में और यह 13 मार्च 2023 को हुई थी। चक्रवात फ्रेडी। भारत 2018-2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। भारत सबसे बड़ा हथियार निर्यात बाजार है। रूस, फ्रांस और इजरायल के लिए सिपरी के नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत ने हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2022 से 23 जीती है। भारत स्विस फॉर IQAir रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बना है। 32वें व्यास सम्मान के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को चुना गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर दोनों को नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए MD और CEO रोहित जावा बने हुए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये ब्रिटेन की कंपनी है। सिलिकॉन वैली बैंक 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक है। हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे
स्टोर करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क आधिकारिक भाषा डेनिश। डेनमार्क की मुद्रा क्रोन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। उत्तराखंड रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड 2023 गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी निकाली। उत्तराखंड में पहला मदर मिल्क बैंक है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी और इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण। अमेरिका के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पार्ट 4 करंट अफेयर्स मार्च मंथ का। चैट बॉट GPT-4 ये लॉन्च लिया है ओपन AI ने, जो कि अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फॉर्म है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2023 की विजेता अर्जेंटीना है। फीफा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। INS द्रोणाचार्य जहाज को द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी क्लब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार शांतिकांत दास को दिया गया है। शांतिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर है, जो कि 30वें गवर्नर है। दिसंबर 2018 में RBI गवर्नर ये नियुक्त किए गए थे। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत के रूप में श्रेया घोरावत को नियुक्त किया गया है। वायकोमेट्रिक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए MS धोनी को। इसकी स्थापना नवंबर 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। इसके CEO ज्योति S देशपांडे हैं। मैकमोहन रेखा अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर है। सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। इसी सूचकांक में यह सूचकांक सिडनी में स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी जी को चुना गया है, जो कि एक तमिल लेखक है। उनकी पुस्तक सूर्यवंशम है। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी न्यू MD और CEO के कृतिवासन है। साक्षरता दर सबसे कम बिहार की है, 61.8% है ओनली। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है, 94% है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 शुरू किया गया, दिल्ली में किया गया ये शुरू। मैत्री पाइपलाइन इसका उद्घाटन 18 मार्च 2023 को इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच हुआ है। इसके दोनों देशों की सुरक्षा में इसका सहयोग है। मैत्री पाइपलाइन परियोजना भारत सरकार के अनुदान सहायता के तहत बनाई गई है। ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक होगी, तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर तक होगी। ये 130 किलोमीटर लंबी है पाइपलाइन। ये भारत में इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। बांग्लादेश में लंबाई 124 किलोमीटर। इसकी लागत 377 करोड़ रुपये। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काईटेक्स सिंगापुर चांदी एयरपोर्ट को यहाँ पे पहला स्थान मिला है। सिंगापुर चांदी के 12वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी। ICC की स्थापना ICC का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसके सदस्य 123 सदस्य है। इसमें ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट GNSCP के निर्माण के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसकी लंबाई 781 किलोमीटर होगी। इसमें शामिल राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। 4 राज्य इसमें शामिल है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में। तरनजीत सिंह सिंधु को संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत का राजदूत नियुक्त किया है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। नई दिल्ली में हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। करेंट अफेयर्स पार्ट 5 शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह एक वर्ष में पृथ्वी के बराबर 225 दिन घूर्णन करती है। MR UAE पहली विदेशी कंपनी जो जम्मू और कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली है। पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश बनेगा। पोलैंड के राष्ट्रपति आंड्रेज डूडा ने 4 सोवियत युग के MiG-29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने की घोषणा की है।
टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया में महानतम स्थानों की सूची में लद्दाख को शामिल किया गया है। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में टॉप पर है। फिनलैंड दुनिया की पहली सैंड बैटरी स्थापित की गई है। फिनलैंड में सैंड बैटरी एक उच्चतम तापमान ताप की ऊर्जा भंडारण है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की मुद्रा यूरो। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन है। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद हैं। इसके राष्ट्रपति अब्दुल हमीद मुद्रा टाका है वहाँ का। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 संगीत अकादमी द्वारा बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका और संगीतकार हैं। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेंगलुरु को सम्मानित किया है। शक्तिशाली भूकंप की वजह से उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र था अफगानिस्तान की हिंदू कुश पहाड़ों के नीचे था। हिंदू कुश पहाड़ों के 156 किलोमीटर नीचे तक ये भूकंप आया था। पीएम मित्रा योजना, इसका पीएम मित्रा का फुल फॉर्म होता है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। पीएम मित्रा योजना को मंजूरी केंद्र सरकार ने 17 मार्च 2023 को दिया है। पीएम मित्रा योजना कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है और पीएम मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार ने 7 राज्य को चयनित किया है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की स्थापना दिवस है 1 अप्रैल, उत्तराखंड का 9 नवंबर, झारखंड का 15 नवंबर स्थापना दिवस। राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2 साल जेल की सजा सुनाई है। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व 2023 ये निशानेबाजी विश्व कप भोपाल में शुरू किया गया है। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय म्यूनिच जर्मनी में। इसके अध्यक्ष लुसियानो रासी हैं। रणवीर सिंह विराट कोहली को पछाड़कर वर्ष 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं रणवीर सिंह। आलिया भट्ट सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बनी हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 6 लोगों को दिया गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं यहाँ पे। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज 13 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विश्व तपेदिक दिवस यूनाइटेड नेशनल द्वारा घोषित 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस इसकी थीम है ये साल। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रतन टाटा को शामिल किया गया है। मार्च मंथ करेंट अफेयर्स पार्ट 6 ये करंट अफेयर्स का पार्ट 6 है। पहला क्वेश्चन है एशियन पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। दूसरा एशियन महिला बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? बाई युलू जो कि चीन की है और ये जो चैंपियनशिप है वो आयोजन हुआ था दोहा कतर में। स्टारबक्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी की एक कंपनी है। स्टारबक्स के जो नए CEO है वो लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाए गए हैं। स्टारबक्स की स्थापना 30 मार्च 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन USA में है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 इसकी शुरुआत जापान में हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच ये शुरू हुआ है। AF इंडेक्स 2023 भारत और अफ्रीका महाद्वीप की सेना के बीच पुणे में आयोजित हुआ है। इसमें भारत अफ्रीका के 23 देशों ने भाग लिया है। यह अभ्यास 21 से 29 मार्च 2023 तक चलाया गया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को मार्च 2023 में दिल्ली वो आए हैं और G7 समिट में भारत ने गेस्ट कंट्री के रूप में उन्हें आमंत्रित किया था। G7 के सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र बना है। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी हैं। ब्रिक्स के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं बांग्लादेश है, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है।
ईवेल पुरस्कार 2023 नॉर्वेजियन संसद द्वारा वर्ष 2022 में स्थापित किया गया था। ये ईवेल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एवेल के नाम पर रखा गया है। ईवेल पुरस्कार लुइस कैफ्रेली को दिया गया है 2023 का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जो जुर्माना लगा है वो वेम्बनाड झील में प्रदूषण को रोकने में विफल होने के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। रामसर जो कि ईरान का एक शहर है, रामसर में 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्रभूमि समझौता दुनिया के देशों ने उन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर भारत ने रामसर आर्द्रभूमि पर हस्ताक्षर 1982 में किया है। इसे रामसर संधि या कुछ लोग इसे आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं। भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं के उपयोग के लिए समझौता किया है? तो तंजानिया के साथ। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, तंजानिया के प्रेसिडेंट सामिया सुलूहु हसन, तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। LVM-3 भारत के शक्तिशाली रॉकेट से इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेव के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए हैं। LVM-3 जो है उसकी लॉन्चिंग 26 मार्च 2023 को हुई थी। LVM-3 इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। LVM-3 पहले इसका नाम GSLV MK3 यानी जियो सिंक्रोनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था। अब इसका नाम LVM-3 हो गया है। वनवेव यूके की एक कम्युनिकेशन कंपनी है। वनवेव का मुख्यालय लंदन में है। वनवेव भी ये सैटेलाइट आधारित सेवा मुहैया कराने वाली एक संचार कंपनी है। वनवेव का लक्ष्य 648 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाने का है ताकि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट दुनिया में पहुंचाया जा सके। वर्ल्ड वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरी वर्ष गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर कौन बनी है? तो निखत जरीन बनी। निखत जरीन ने 50 केजी वेट कैटेगरी में यह जीत हासिल की है। उन्होंने वियतनाम के खिलाड़ी गुएन थी ताम को हराया है। निखत जरीन ने जिस चैंपियनशिप में भाग लिया था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा की बॉक्सर नीतू ने 48 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने फाइनल में मंगोलिया की लुत्से खान अल्तानसेटसेन को हराया है। विश्व रंगमंच दिवस ये जो 27 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम है थिएटर और शांति की संस्कृति। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो 1400 किलोमीटर की प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मकसद था रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना। कॉल बिफोर यू डिड सड़क खोदने से पहले फ़ोन करो ये ऐप। इस ऐप को पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोन केबल, बिजली केबल, पानी, गैस और बिजली पाइपलाइन से होने वाले नुकसान को रोकना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। सागर मंथन डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में इसे शुरू किया था। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री यह शिक्षा मंत्रालय ने इस पहल को शुरू की है। करेंट अफेयर्स पार्ट 7 है ये मार्च मंथ का। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए प्रमुख डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। मिराज 2000 ये एक लड़ाकू विमान ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लिया है। कोबरा वॉरियर में भारत, ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर शामिल हैं। उत्तरी कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला एक ड्रोन विकसित किया है। उत्तरी कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित इसकी राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की करेंसी उत्तर कोरियाई वॉन है और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन हैं। कुनो नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में के श्योपुर जिले में स्थित है। कुनो नेशनल पार्क में किडनी की बीमारी के कारण नामीबिया के चीता सासा की मौत हो गई है। NDTV के नए निदेशक दीपाली गोयनका और UK सिन्हा हैं, वर्तमान में बने हैं। NDTV की स्थापना 1984 में। NDTV का मुख्यालय नई दिल्ली और इसकी स्थापना अर्थशास्त्री प्रणय रॉय और पत्रकार राधिका रॉय ने इसकी
स्थापना की थी एनडीटीवी की। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर, जो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। मार्बर्ग वायरस, यह घातक बीमारी के प्रकोप की घोषणा तंजानिया ने की है। मार्बर्ग वायरस की खोज जर्मनी और सर्बिया में 1967 में की गई थी। यह वायरस इबोला वायरस के समान वायरस परिवार का हिस्सा है। डीजीसीए द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है यूएई ने। सिलिकॉन वैली बैंक, यह अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। इसको फर्स्ट सिटीजन बैंक द्वारा खरीद लिया गया है सिलिकॉन वैली बैंक। और सिलिकॉन वैली बैंक 2008 के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक है। मध्य प्रदेश राज्य के सुंदरजा आम और मुरैना की गजट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हरियाणा वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य बना है हरियाणा। सरकार ने पैन आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो 30 जून 2023 तक कर दी है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, इसका संवाद भागीदार देश मार्च 2023 को सऊदी अरब बना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस वीडियो में हम लोगों ने खान सर के द्वारा बताए गए जितने भी करंट अफेयर्स हैं मार्च मंथ के, उन सभी का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।